आप सभी को राधे राधे। मैं चंदन भारतीय, एक और छात्र हमसे मिलने आए हैं। आइए आपको मिलाते हैं। अपना परिचय बताइए और बताइए कि अब की बार के एग्ज़ाम में आपका कितना मार्क्स आया। पहले आप इधर आइए, परिचय बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार, 327। 327। 27। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट होना पड़ेगा। संतुष्ट मन से बताइए, संतुष्ट है या नहीं? संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन होना क्यों? पड़ेगा। क्यों? इधर देख के बोलिए, सामने देख के बोलिए। क्योंकि मैथ में ठीक दिया है लोग। कितना नंबर है मैथ में? 72 है। 72 है। फिर मतलब एक देखा जाए तो खास ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब मेहनत किए हैं उसके मुताबिक है या ज़्यादा अंतर है? ना, थोड़ा सा अंतर है। हाँ तब ठीक है। उसे 2 4 5 नंबर के लिए कोई खास ज़्यादा ही नहीं है। बट आप जो मेहनत किए हैं ना, ये मेहनत ही आपका आज चलिए आप जो ये परिणाम लाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीर्वाद मेरा आपके साथ हमेशा रहेगा। और आगे आप बढ़िए और अपना भविष्य आगे देखिए। जो मार्क्स है, ये मार्क्स आपको रोकेगा नहीं। आप सफल जरूर है, बट इसकी थोड़ा कमी जरूर कर दिया कि कुछ नंबर कम है। बट कुछ नंबर कम आकर आपकी काबिलियत को कम नहीं कर सकता है। आप में जो काबिलियत है, वो काबिलियत एक दिन रंग लाएगा। याद रखिए, एक बात मैं बता दूं, ईश्वर अभी कुछ नहीं देता है ना, तो समझ जाइए कि यह शुभ संकेत है। हम लोग क्या करते हैं, हर एक बातों को निगेटिव ले लेते हैं। नहीं, हमें जितना भी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हमें अवसर की तरह देखना चाहिए। अगर अवसर की तरह देखेंगे तो हम कुछ नया सीखेंगे, हमेशा नया सीखेंगे। इससे भी कुछ नया सीखने को मिला होगा कि हमें कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई कि हम अच्छा नहीं कर पाए। जरूर सीखने को मिला होगा, क्या बहुत सारा अनुभव मिला होगा। यही अनुभव आगे काम आएगा लाइफ में। जो उस समय सीखना चाहिए वो अभी ही सीख लेते हैं। अभी का जो ठेस लगा हुआ है, वो आगे चल के क्या करेगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। बहुत तो नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा बात हम जो जिक्र कर रहे थे कि ईश्वर क्या करता है, अभी कुछ नहीं दे रहा है 12 ना, तो समझ जाओ कि आपके लिए स्पेशल क्या करके रखा है, वो पैक करके रखा है गिफ्ट। गिफ्ट रखा है स्पेशल, और वह उचित समय पर आपको देगा ना, उस खुशी को आप संभाल नहीं पाइएगा। इसलिए निराश होने की बात नहीं है। जो आया है मार्क्स, उसमें संतुष्ट और आगे इससे अधिक मेहनत करके और अपने लाइफ में जो सफल होना है उसमें ध्यान दीजिए। अब लाइफ के लिए, अब ये तो अभी मतलब आप एग्जाम पास न किए, अब मेन लड़ाई लड़ना है जीवन के लिए, जो हमेशा अंतिम समय तक काम में आएगा। उसके लिए पढ़ना है आपको, और समाज को एक अच्छा संदेश भी देना है। ये नहीं कि केवल अपने लिए पढ़ना है, नहीं नहीं नहीं। अपने लिए अगर सिर्फ स्टडी करते हैं तो समझिए वो पढ़ाई क्या होता है, बेकार होता है। भगत सिंह क्या बोलते हैं, जो क्लर्की के लिए एजुकेशन ले जाता है वो कैसा शिक्षा होता है, निकम्मा होता है। अपने साथ साथ देश, गांव, मोहल्ला सबके लिए हमें पढ़ना है। माता पिता, भाई बंधु के लिए तो पढ़ते ही हैं, देश के लिए भी पढ़ना है, पूरे समाज के लिए ही पढ़ना है, ताकि आप एक प्रेरणा का स्रोत बने, उस मार्ग पर लोग चले, आपसे कुछ सीखे। तब पढ़ाई का कुछ मतलब हुआ। नहीं तो आपको पढ़ाई से केवल आप ही को लाभ हो रहा है, तो उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। आपके पढ़ाई का अर्थ कि आपसे बहुत सारे लोग प्रेरित हो, आपसे सीखे, तब पढ़ाई का कुछ अर्थ हुआ। चलिए, फिर से आपको एक बार धन्यवाद देते हैं और मिठाई खिलाकर आपका मुंह मीठा करते हैं। चलिए लाइए, इसको खोल लीजिए, वो खिलाया जाएगा। क्या है कि आप ही मेहनत किए हैं, वही मेहनत आज दिख रहा है ना जी। चलिए, पूरा खा जाना है। इधर 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 देखिए, इधर 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 देखिए, इधर देखिए। हाँ, कम खिलाइए हमको, गाड़ी इसमें कम है, कम खिलाइए ना, तोड़ के ठीक रहेगा। यहाँ फिर मिठाई खा लिए। देखिए, एक बात बताते हैं कि बच्चे जब मिठाई लेकर आते हैं ना, सफल होकर आते हैं, तो आदमी का सीना जो होता है ना, काफ़ी चौड़ा हो जाता है। बच्चों का जो ये रिस्पेक्ट देखकर बहुत मन खुश हो जाता है। मतलब जो उस साल भर का जो फी देते हैं ना, वो फी हमको लगता है सबसे बड़ा फी हमारा मिठाई है। क्या जी, रेस्पेक्ट आप लोग देते तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी आप लोगों के मन के अंदर क्या है, रेस्पेक्ट बना। हम नहीं रहे, लेकिन हमारे द्वारा जो सिखाया गया बातें है ना, वो हमेशा साथ रहेगा। वो बात भूलना नहीं है, और सत्य के मार्ग पर आपको चलना है। सत्य कभी हारता नहीं है, याद रखिए। सत्य कुछ देर के लिए क्या होता है जी, परेशान होता है बस, लेकिन सफल जरूर होता है।
बस ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और जीवन में सफल होइए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आप सफल जरूर होंगे। और सफल होकर एक दिन आइए, फिर आएंगे ना जी? हाँ, मिलने आइएगा, देख के बोलिए, आइएगा ना मिलने? हाँ, जरूर मिलने आइए, ताकि लोगों के अंदर क्या विश्वास जगे। देखिए, जो टीचर होता है, टीचर का विश्वास उसका छात्र होता है। जिस तरह किसी पेड़ पर लगा फल को ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं कि उस पेड़ का फल जो है ना मीठा या खट्टा है, उसे चखना पड़ता है। ऐसे ही हम पेड़ हुए, ये मेरे पेड़ के फल है क्या, इसी से पता चलेगा कि इस पेड़ का जो फल है वो मीठा है खट्टा है। इसलिए आप लोग मेरा विश्वास हो, समझ में है ना? आप ही लोग के कारण क्या समाज में एक पहचान, आज एक रिस्पेक्ट क्यों मिल रहा है? आपके मेहनत के बदौलत ये मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है। चलिए, इसलिए आपको हमारा सम्मानित करना बनता है, और सम्मानित करके आपको एक और जिम्मेवारी हम दे रहे हैं, ताकि आप जीवन में सफल होइए, जीवन से कुछ सीखिए। देखिए, जीवन हमसे भी बड़ा का गुरु जो है ना, वो आपका लाइफ है। वो प्रूफ के साथ आपको सिखाएगा। पग पग पर आदमी चाहे तो सीख सकता है। प्रकृति का हर एक वस्तु सिखाने के लिए तैयार है, बस हमें सीखने की चाह होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। चलिए, आपको हम सम्मानित करते हैं अब। चलिए, देखिए दोस्तों, ये गमछा है, समझ में आ रहा है क्या जी? गमछा से क्या पता चलता है? बिहारी है हम लोग, क्या बिहारी। और बिहार का जो छात्र और छात्रा जो होते हैं ना, बहुत कर्मठ होता है क्या जी? एक बार जो ठान लेता है ना, उसको पूरा करके ही रहता है। इसलिए मैं आपको एक गमछा से सम्मानित करके बताना चाहता हूं कि आप बिहार के छात्र हो, आप लड़ो और जीतो, और जीत कर सफल होकर एक दिन फिर यहाँ आओ। ठीक है, खुश रहिए और जीवन में सफल होइए जरूर। और फिर एक बार मिलने आएंगे ना? जरूर मिलने आइए। ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।